हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से, सुबह ही है। घर के सारे काम वगैरह करके हम लोग बाहर निकले हुए थे। अभी हस्बैंड गए हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए एस्डा। 2-3 चीज़ें चाहिए थी, एग्स ब्रेड वगैरह। मैं नहीं गई, मैंने सोचा इंट्रो शूट कर लूँ वरना फिर इंट्रो रह जाता है। हम सुबह निकले थे, आज समीर के कुछ ब्लड टेस्ट थे, हमने वो कराए। देन उसके बाद मैंने एक ड्रेस लिया हुआ था इल्फर्ट पे, एक शॉप है डिज़ाइनर धागे आई थिंक, उनसे एक मैंने ड्रेस लिया था। फिर वो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने चेंज कराना था, वो चेंज करा लिया। और अब हम यहाँ से जाएंगे कॉस्को, तो चले साथ चलते हैं। इल्फर्ट पर ही जब हम गए थे ड्रेस चेंज कराने के लिए तो हमने ब्रेकफास्ट वहीं कर लिया था, क्योंकि समीर के ब्लड टेस्ट होने थे और वो फास्टिंग थे, तो हमने घर से कुछ भी नहीं खाया था। मैंने भी नाश्ता नहीं किया, उन्होंने करना नहीं था। सुबह सब हमने यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लिया था नान स्टॉप से। मैंने अपने लिए लिया था क्लब सैंडविच एंड हस्बैंड ने अपने लिए लिया था आई थिंक कीमा नान। कॉस्को ही रोज डालता रहता है। उसके बाद जी हम आ गए थे कॉस्को, और ये शायद हमारा साल का दूसरा चक्कर था। हम बहुत ही कम कॉस्को आते हैं। यहाँ के ऐसे एक मेंबरशिप कार्ड लेना होता है जो आप अप्लाई करते हैं, फिर आपको मिलता है। इट इज़ अ गुड प्लेस अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है या आपने ट्रैवल करना है, गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं, उसके लिए हर चीज़ यहाँ पे बल्क में मिलती है। जैसे आई थिंक कराची में मेट्रो है एक, वहाँ पे भी ऐसे बल्क में सामान मिल रहा होता है रीजनेबल प्राइसेस पे। और हर चीज़ के ना यहाँ साइज बहुत बड़े होते हैं। गैविस्कॉन हम देख रहे थे, इतनी बड़ी बॉटल थी और हम यही सोच रहे थे कि हम इसको लेके क्या करें। सिमिलरली कोई भी यहाँ पे आप आइटम लें, वो बहुत बड़े बड़े साइजेस में होते हैं, और अगर साइज छोटा हो तो फिर वो आपको पूरा बल्क में लेना पड़ता है। लाइक किसी भी चीज का कार्टन। कुछ चीजें बहुत अच्छी मिल रही होती हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल रही होती हैं, लेकिन वही स्टोरेज का मसला और छोटी फैमिली होने की वजह से हम नहीं ले पाते। कुछ चीजें बहुत अच्छी मिल भी जाती हैं, जैसे ये ब्यूटी ब्लेंडर का एक पूरा सेट था और इसमें बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के ब्यूटी ब्लेंडर्स थे। ये आई थिंक सारे मुझे 7 पाउंड्स के मिल गए थे, तो ये मैंने ले लिए थे क्योंकि इसमें कोई एक्सपायरी वगैरह का मसला नहीं होता और बस आप यूज करते जाएं। ब्यूटी ब्लेंडर्स ना ज्यादा आप होने चाहिए, वो हम बार बार जो धोते रहते हैं और यूज करते रहते हैं ना एक ही को सालों साल, वो हमारी स्किन को बहुत डैमेज करता है। इसलिए मुझे जहाँ से भी सस्ते ब्यूटी ब्लेंडर्स मिलते हैं मैं ले लेती हूँ। एनीवेज कुछ खाने पीने की चीजें भी थी, लेकिन कॉस्को पे हलाल हराम का थोड़ा सा देखना पड़ता है, इसीलिए हम खाने की लाइंस को इग्नोर करके आ गए थे क्लोथिंग एरिया की तरफ। हर दफा जब भी कॉस्को आओ वहाँ पे अलग डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट चीजें सेल पे आई हुई होती हैं। यहाँ पे हर चीज ही होलसेल प्राइस पे मिल रही होती है। इस बार मुझे DKNY का स्टफ बहुत ज्यादा नजर आया, लिवाइस था, टेड बेकर की बहुत सारी चीजें आई हुई थी, जैक विल्स का बहुत सारा सामान था। शूज में मुझे एडिडास और स्केचर्स के बहुत अच्छे आर्टिकल्स रीजनेबल प्राइसेस में नजर आ रहे थे। इसमें से बहुत सारे ब्रांड्स हमें लेने नहीं थे, तो हम आगे बढ़ते गए। जैक विल्स की हमें देखनी थी चीजें। मरून वाला स्वेटर नहीं, मरून वाला जो जैक वेल्स जो बंद हो रही थी ब्रांड, जैक विल्स। हाँ 23 पाउंड की स्वेट। जैक विल्स का हम पहले भी यहाँ से कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेकर गए थे लास्ट टाइम। नहीं जैक वेल्स की तो नहीं लेके गए। देखो इसको कंपेयर करो उससे, ये ज्यादा अच्छा। हैवी ब्लैक। हाँ व्हाट डू यू थिंक? एक अच्छी जैकेट दिख गई थी तो वो ले ली हमने। इसके अलावा बस रैंडम चीजें ना, मतलब ये हिट एंड मिस होता है। कभी कभी बहुत अच्छी चीजें बहुत रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं और कभी कभी बस आप कॉस्को से ऐसे घूम कर आ जाते हो। कहाँ जा रहे हैं हम ट्रैवल करने? नहीं अच्छा तो है, पर ट्रैवल करने कहाँ जा रहे हैं हम? कहीं जा रहे हैं? हम घर तक जा रहे हैं। लोग घर तक जा रहे हैं। कितना अच्छा है यार ये वाइट वाला कितना कूल है। 2 का सेट। हाँ 40 पाउंड का। ये बहुत बड़ा है। ये समीर ये पूरा एक है, ये इसका सर, पेट, टांगे। वो छोटा है, आई थिंक ये बड़ा है। ओह गॉड, इतने मजे का ये टेडी बियर था ना, आई स्वेयर मेरे घर में जगह होती है मैं ले लेती। ऐसी ही ना क्यूट चीजों पे बस आपका दिल आ जाता है अननेसेसरी। अच्छा जी, कॉस्को की बेकरी भी बहुत फेमस है, बहुत बड़ी बेकरी होती है। इनके कुछ आइटम्स बहुत फेमस है। इनका कैरेट केक बहुत अच्छे हैं, इनके ब्राउनीज बहुत अच्छे हैं, कपकेक्स बहुत अच्छे होते हैं। आई थिंक ओवरऑल हमने आज तक जो भी खाया है वो सब बहुत मजे का होता है। अगेन मसला वही है, इतनी बड़ी सर्विंग्स में मिल रहा होता है, इतने बल्क में मिल रहा होता है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है या बच्चे घर में हैं जिनका कंजम्पशन है इतनी स्वीट आइटम्स का, तो फिर तो ले जाना फायदेमंद होता है। अब हम तो यही सोचते हैं, एक तो हम वैसे ही स्वीट टूथ नहीं है,
है, ऊपर से फिर 2 ही लोग हैं, तो वो चीज़ ना फिर एंड में वेस्ट होने लगती है। ऑल्दो दिल बड़ा चाहता है, ये वेलवेट केक पे मेरा बड़ा दिल आया हुआ था, मैंने उठाया भी था बट फिर मैंने वापस रख दिया। अच्छा जी, फिर आ गई थी मैं अपने फेवरेट बुक सेक्शंस में, और मैं यहाँ पर आके ना इतना टाइम वेस्ट करती हूँ, और मुझे बच्चों की बुक्स अच्छी लगती है, मैं वो उठा उठा के देख रही हूँ। इतनी अच्छी यहाँ पे एक्टिविटी बुक्स हैं बच्चों की, पूरे सेट्स हैं उनके, पूरे जो वॉल्यूम्स हैं वो मिलते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में। ऑब्वियसली प्राइसी हैं, लेकिन जितने बाहर प्राइस होते हैं इन बुक्स के उससे थोड़े कम ही होते हैं यहाँ पे। द क्वालिटी ऑफ द बुक्स आर सो गुड। अगर आप लोग रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छी बुक्स देखना चाहते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज देखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो कॉस्को आएँ। शुरू में अगर बच्चा नर्सरी जा रहा है या प्रॉपर स्कूल गोइंग एज का नहीं हुआ है और आप उसे कोई एक्टिविटीज कराना चाहते हैं, तो इतनी अच्छी एक्टिविटी बुक्स थी। आई जस्ट थॉट आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, शायद आप लोगों में से किसी की हेल्प हो जाए, किसी को आइडिया मिल जाए, या हो सकता है आप लोगों को पहले से पता हो। और जी हर जगह की तरह यहाँ पे भी क्रिसमस और ईयर एंड की डेकोरेशंस चल रही थी, क्योंकि ये दिसंबर के व्लॉग्स हैं। नहा चाहते हुए भी हमने अननेसेसरी नहीं, इतनी अननेसेसरी तो नहीं है यार, चीज़ें चाहिए ही थी समीर, पिलो वगैरह बिल बन जाता है कॉस्को। हाँ बस वही सारा सामान लेके हम जा रहे हैं। तो नाना करते हुए भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें उठा ली थी, और फिर वो लेके हम घर की तरफ जा रहे थे। ये वही हमारे घर की स्ट्रीट है जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाई थी। हर जगह ही डेकोरेशंस चल रही हैं, और अभी हमें घर जाते ही दोबारा निकलना था खाना खा के। पास्ता वगैरह मैं बनाकर आई थी, बस खाना खाएंगे और फिर दोबारा निकलेंगे। गुप अंधेरा है, रात तो नहीं है एक्चुअली, शाम के 7 बजे हैं, बट यहाँ पे 3:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। सो हमारे लिए आधी रात हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए अंकल आंटी और बच्चों के साथ। तो खाना वाना सब खा लिया है, पास्ता बनाया था आज, तो बस चले। बैडमिंटन के लिए कोर्ट्स बुक करने पड़ते हैं, तो 1 आवर के लिए वो बुकिंग थी, तो हम लोगों ने सब ने थोड़ी देर बारियां लगा के 2 कोर्ट्स बुक किए थे, तो हम सब ने मज़े से एंजॉय किया। वहाँ से वापस आते हुए हस्बैंड ने कहा चलो आज ये वाला घर भी देख ही लेते हैं, ये आजकल बड़ा वायरल हो रहा है टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। हमारे घर से थोड़ा सा आगे ही था, तो हम आ गए। ये एक फैमिली है जिन्होंने बहुत बड़ा सेटअप क्रिसमस डेकोरेशन का अपने घर के जो फ्रंट यार्ड जो गार्डन होता है और जो उनके घर की एंट्रेंस है उसको उन्होंने बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, लाइक इतना प्रोफेशनली। ऐसे तो ज्यादातर जो प्रोफेशनल लाइट्स होती हैं वो लगाई जाती हैं, और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, इनकी पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। और इनका मोटिव ये है, इन्होंने एक अपनी चैरिटी ओपन की हुई है, सो उन्होंने जगह जगह ऐसे स्कैन्स बार कोड लगाए हुए थे कि आप आए यहाँ पे पिक्चर्स लें, एंजॉय करें, एंड अगर आपका दिल करे, आपकी विल हो, तो आप थोड़ी सी चैरिटी हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को दे दें। तो बेसिकली उन्होंने चैरिटी रेस करने के लिए इतनी खूबसूरत अपने घर में डेकोरेशन की हुई थी, मतलब इट वाज मेस्मराइजिंग, बहुत अच्छा था, इतना प्रोफेशनली किया गया था। ये घर की एंट्रेंस थी, लाइक जिन्होंने डेकोरेशन अपने गार्डन में की हुई है उनके घर की एंट्रेंस, और बहुत खूबसूरत था। और मुझे रियलाइज हुआ कि कितना अच्छा आइडिया है, जैसे हमारी कंट्रीज में भी अगर हमें चैरिटी रेस करनी है तो हम इस तरह से कोई प्ले एरिया टाइप छोटा सा बना सकते हैं और फिर किसी भी गुड कॉज के लिए फंड रेस कर सकते हैं। डेफिनेटली ये तो इनका मजहब है और इनकी सेलिब्रेशंस हैं, इनका कल्चरल रिलीजियस पार्ट है, तो वो इसको अवेल करते हैं और इस वक्त चैरिटी रेस करते हैं। सो लंच की प्रिपरेशन चल रही है, बिरयानी का मसाला डन हो गया है, ये मैंने रात में बना के रख लिया था। यहाँ पे बिरयानी के राइस मैंने रख दिए हैं पानी गर्म होने के लिए। मैंने बनाया है हलीम, और ड्रामा चल रहा है तो इसको पॉज कर देते हैं। काम करते हुए ना कुछ लगा लेती हूँ मैं। अच्छा जी, हाँ, तो ये मैंने बनाया है हलीम, कोशिश की ज़रा रेशेदार गाढ़ा गाढ़ा सा बने, लग तो वैसे ही रहा है, आई होप अच्छा बना हो। ये कल रात से ही चढ़ा हुआ है, थोड़े टाइम से मैं बनाती जा रही थी। घोटा मैंने खुद ही लगाया है या हस्बैंड से लगवाया है, मैंने ब्लेंडर वगैरह में नहीं इसको ग्राइंड किया। सो हलीम है मेन्यू में, बीफ हलीम है, बिरयानी है, कढ़ाई भी मैंने बना ली है, सुबह बना के रख ली है, बस गर्म होगी। किचन का कुछ ये हाल है, ये सॉर्ट आउट करना है क्योंकि 3 बजे तक आ जाएंगे, अभी 1 तो बज ही गया है, सो आई जस्ट हैव 2 आवर्स। सो बस सब कुछ बिरयानी को दम वम लगा के मैं किचन पूरा समेटूंगी, फिर कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, साथ में ग्रिल चिकन भी मैरिनेट करके रख दी है, वो बस एयर फ्रायर में हो जाएगी।
सो बस काम पे लगे हुए हैं। हमारे घर आ रहे थे फ्रेंड्स लंच करने के लिए, हमने उन्हें इनवाइट किया हुआ था, तो बस एक रात पहले से मैंने तैयारी कर ली थी। अलग से पूरा व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने जो इन लॉज के लिए दावत की थी उसका व्लॉग बना चुकी थी, तो अब मैं क्या दोबारा रिपीट करती, इसलिए बस मैंने थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया। टेबल स्प्रेड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सेट हो गया था, हर चीज ही मुनासिब बन गई थी, लेकिन जो बहुत बैड सीन हुआ ना वो ये रसमलाई थी। मैंने सुस्ती दिखाई और हस्बैंड से कहा बाहर से कुछ मीठा ले आइएगा, तो वो रसमलाई ले आए और हमने भी ऐसे ही सर्व कर दी बगैर टेस्ट करे। और इस रसमलाई में ना सब कुछ था, बस मीठा ही नहीं था, बिल्कुल ब्लैंड थी, कोई मीठा था ही नहीं। ऐसा लग रहा था किसी ने चीनी ऊपर से भी नहीं गुजारी इसके। तो डेजर्ट हमारा काफी फ्लॉप हो गया था, मगर एक लेसन लर्न मैंने जरूर किया, जब भी कभी बाहर की कोई भी चीज सर्व करें गेस्ट के सामने तो उसे पहले खुद टेस्ट जरूर कर लें। आई थिंक सभी करते होंगे, ये स्टुपिडिटी सिर्फ मैंने ही करी, बट चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, नोबडी इज परफेक्ट। कुछ सीख लिया, अब नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखेंगे। अच्छा जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी। रात को फ्रेंड्स के जाने के बाद मैं जल्दी सो गई थी, तो सुबह जल्दी ही उठ गई और अब मैं किचन समेटने के लिए आ गई थी। काफी हद तक तो मैंने रात में ही कर लिया था, लेकिन चाय के बर्तन और सर्विंग प्लेटर्स वगैरह रह गए थे, तो बस मैं अब जल्दी से फटाफट वो समेटूंगी। साथ साथ आज ब्रेकफास्ट के लिए हस्बैंड ने फरमाइश कर ली थी कि उन्हें क्लब सैंडविच खाना है, तो वो बनाएंगे। अच्छा, मैंने लास्ट दावत व्लॉग में भी बताया था कि मैं कुकिंग वगैरह करने के बाद गेस्ट आने से पहले किचन पूरा क्लीन करती ही हूँ, तो मैंने कल भी किया था, लेकिन खाना गर्म करते वक्त जो थोड़ा बहुत रह गया था, चीजें इधर उधर गिर गई थी, वो सारी अब मैं उठा रही थी। प्रॉपर तो मैं स्टोव को क्लीन नहीं करूंगी, मगर हाँ ये जो फूड पार्टिकल्स वगैरह गिरे हुए थे वो मैंने साफ कर लिए थे टिश्यू से। अगर मैं ये ना करूँ ना तो फिर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है ये चूल्हा, और यकीन करें गैस स्टोव को साफ करना बहुत मुश्किल है। पहले मेरे पास इलेक्ट्रिक इंडक्शन था, उसके क्लीन करना बहुत आसान था, तो मैं खुद ही से ना इसका ख्याल रखती हूँ ताकि ये इतना बिगड़े ही ना कि मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो इसको साफ करना। चिकन हमेशा बॉईल होके या मैरिनेट होके मेरे फ्रिज में रखी हुई होती है, ये मेरे मील प्रेप का पार्ट होता है। फिर ना चीजें एकदम से बनाना आसान हो जाता है। सूप बनाना है, कोई सैंडविच बनाना है, किसी भी तरह का कोई रैप बनाना है, तो बड़ा हैंडी रहता है। एनीवेज, चिकन को मैंने हाथ से ही शटर कर लिया था। उसके अंदर मैंने मायोनीज डाला है, थोड़ा सा चिली सॉस डाला है, केचप ऐड किया है, नमक और काली मिर्च ऐड करी है, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया था जस्ट फॉर द कलर, और एंड में मैंने इसके अंदर कैबेज डाली थी। कैबेज को मैं ऐसे ही जो पीलर होता है उससे निकाल रही थी, तो बहुत बारीक बारीक सी कट जाती है, जल्दी आसानी से काम हो जाता है। इसके अलावा मैं बना रही थी ऑमलेट। ऑमलेट भी बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे, काली मिर्च नमक डाल के बस ऑमलेट को फ्राई कर लेंगे और फिर सैंडविचेस को असेंबल कर लेंगे। ये लग रहा होगा कि ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आपकी चिकन बॉईल हुई हुई है, आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है सैंडविच। ब्रेड ना मेरी थोड़ी सी पुरानी हो रही थी, तो मैंने इसके कॉर्नर्स निकाल लिए, थोड़े से हार्ड हो रहे थे, वरना मैं नॉर्मली जब घर में सैंडविचेस वगैरह बनाती हूँ तो मैं ये कॉर्नर्स वेस्ट नहीं करती हूँ। अब मैं इन कॉर्नर्स को रख लूंगी स्टोर करके, ताकि फिर मैं टाइम देखकर इनके ब्रेड क्रम्स बना लूं। अच्छा जी, हम कर रहे थे सैंडविचेस की असेंबलिंग, और मैं चिकन की ना एक थिक लेयर फिल करती हूँ, मतलब फिलिंग थोड़ी ज्यादा रखती हूँ, उससे मजे के लगते हैं सैंडविचेस। अच्छा, चिकन की इस फिलिंग में क्योंकि मायोनीज और सॉसेस हैं, तो ये खुद इतना ज्यादा मतलब सॉसी होता है कि आपको कोई और सॉस ब्रेड पे लगाने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही अच्छे से बाइंड हो जाता है। जो दूसरी साइड है उसके ऊपर मैं जरूर थोड़ा सा सॉस लगाऊंगी। तो पहले हम रख देंगे ऑमलेट। ये मैंने 2 अंडों के ऑमलेट बनाए थे और ये 2 सैंडविचेस के लिए इनफ थे, बस मैंने हाफ करके रख दूंगी। उसके बाद जो लास्ट स्लाइस है उसके ऊपर केचप लगा के बस हम इसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस करके बंद कर देंगे, ताकि फिलिंग्स वगैरह बाहर ना निकलें, और फिर हम इसको सेक लेंगे।
अच्छा, मैं सैलेड भी ज़रूर ऐड करती हूँ जो आपको अच्छी लगे। अगर आपको टमाटोज़ अच्छे लगते हैं, सिर्फ लेटस अच्छा लगता है या खीरा अच्छा लगता है, जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप वो ज़रूर ऐड करें। बहुत क्रंची और मज़ेदार सैंडविचेस बनते हैं। ब्रेड बहुत ज़्यादा खस्ता थी इसलिए बेचारों का लुक थोड़ा अजीब हो गया, टेस्ट में मज़े के थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम घर के कामों से फ्री होके बाहर निकल गए थे। आज 30 दिसंबर था, विच मीन्स न्यू ईयर से एक दिन पहले। और अभी तक हमने इस साल की लाइट्स नहीं देखी थी। न्यू ईयर लाइट्स जो लगती हैं लंदन में, जो बहुत फेमस हैं, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं, दुनिया भर से आते हैं। लास्ट 3 साल से हम हर दफ़ा ही जाते हैं और अब हमें रील्स वगैरह में देख के अंदाज़ा हो गया था कि मोर और लेस सेम ही लगी हुई हैं। जिस जगह आप आबाद होते हैं ना, रह रहे होते हैं, फिर वहाँ की चीज़ें आप इतने यूज टू हो चुके होते हैं कि फिर वो आपको ना एक्साइट करना बंद कर देती हैं। फिर आपको दूसरे सिटीज़, दूसरे कंट्री की जगहें एक्साइट करती हैं। तो हमारे साथ भी यही है। फिर हम ना थोड़ा इतनी एक्साइटेड नहीं होते अब हम इन लाइट्स के लिए, जैसे शुरू में होते थे। बहरहाल हैं तो बहुत खूबसूरत और वाकई लगती तो अच्छी हैं, जब जाओ तो मज़ा आता है। इसलिए हम आ गए थे सेंट्रल लंदन। गाड़ी हमने एक जगह पार्क कर दी थी और अब हमारा इरादा था बाय वॉक जितनी भी स्ट्रीट्स हैं जो फेमस हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, बॉन्ड स्ट्रीट है, करनाबी स्ट्रीट है, ये सारे मोर और लेस आसपास ही हैं। और मेरा इस साल सबसे फेवरेट जो पीस ऑफ आर्ट था वो ये डियोर के स्टोर के ऊपर इन्होंने किया हुआ था। ये पूरा इन्होंने सी लाइफ बनाई हुई थी और ये इतना खूबसूरत था ना, कैमरा जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। ये बहुत हसीन था। टूरिस्ट अपना एंजॉय कर रहे थे, हम अपना एंजॉय कर रहे थे। और ये मशहूर ज़माना ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की लाइट्स, जो स्टार्स और एंजल्स लाइट्स होती हैं, ये वो साइड थी। ये मैं इतने सालों से एक यही लाइट्स देख रही हूँ, यही हर साल लगती हैं। अच्छा, मुझे इस साल ये एनाबेल की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी लगी। इन्होंने पूरा एक पीकॉक बनाया हुआ था और उसके सारे पर थे, बहुत बहुत खूबसूरत था ये भी। यहाँ ना ऐसे ही होता है, आप जो वॉक करके स्ट्रीट्स पे जा रहे होते हैं, आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स पे अलग अलग तरह के पीस ऑफ आर्ट लाइटिंग्स दिखती हैं और वो अलग अलग थीम्स में होती हैं। तो जी 1.5-2 घंटे की वॉक करने के बाद फिर हमने कहा चलो जी चलते हैं। रश भी थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया था। वैसे इस साल इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं था। ये जो आपको टूरिस्ट क्राउड दिख रहा है, ये शायद 20% भी नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा क्राउड होता है लंदन में हर साल। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ज़्यादा क्राउड नहीं देखा। और जी इस वीक का एंड इतने खूबसूरत नोट पर हुआ। बहुत प्यारी स्नो होना शुरू हो गई थी रात में। प्रेडिक्शंस तो 7-8 बजे से होने की थी, लेकिन होते होते लेट हो गया था। और ये स्नो फ्लेक्स विंड के साथ आते हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे। स्पेशली जो स्ट्रीट लाइट्स में ये नज़र आ रहे थे ना, बहुत हसीन। कैमरा बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकता। बहुत देर तक हम दोनों बाहर ही रहे, बालकनी में खड़े रहे। एंड मैंने बहुत सारी दुआएं करी और मैंने दुआओं में आप लोगों को भी याद रखा। आप सबके जो भी दिल की डिज़ायर है, अल्लाह ताला उसको पूरा करें। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, जॉय, हैप्पीनेस लेकर आए। अपने लिए भी बहुत सारी दुआएं करें। स्पेशली अल्लाह ताला को थैंक यू किया बहुत सारा। जो हमें नहीं मिला उसके पीछे पढ़ने और उसके लिए दुआ करने में हम इतना लग जाते हैं कि जो हमारे पास है उसका थैंक यू करना भूल जाते हैं। जो अल्लाह ने हमें अता किया है वो हमारे लिए बेस्ट है, तो बस थैंकफुल रहना चाहिए। और फिर ठंड लगने लगी थी तो हम लोग अंदर आ गए थे, अंदर से एंजॉय कर रहे थे। और ना यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था मेरा। काफ़ी देर हो गई थी, नींद भी आ रही थी बस, मगर मेरा दिल कर रहा था मैं देखती जाऊँ। और बेडरूम में भी आके ना मैं बाहर ही देख रही थी। सारी कार्स के ऊपर स्नो आना शुरू हो गई थी, सेटल डाउन हो रही थी। तो बस इसी हसीन नज़ारे के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक किया करें वीडियोज़ को। अपने आसपास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।